हेलो। जी सर। हाँ, राशिद नसीम बात कर रहा था शाम ग्रुप से। हाँ सर, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत कोशिश करते हैं तो हमारे चेकने के लिए अपने बार में आ रहे हैं, तुम्हारे साथ बेटा बेटा ऐसे ऐसे बात करो तो आपकी आवाज़ भी मुझे समझ में नहीं आएगी ना। 2 मिनट करे कूल होल्ड। क्या है मामला, पहले पूरा मामला बताओ, इसमें मैटर क्या है तुम्हारा? सर, ये वसीम अहमद नाम है इनका। क्या चीज़? वसीम अहमद नाम है इनका। कस्टमर का? कस्टमर है हमारे। ओके। हाँ, नहीं, मुझे ये बताइए, इनकी इनकी सारी रसीदों पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है। जितनी रसीद इन्होंने दी है सब पे लॉयल्टी पॉइंट लिखा है। हमें नहीं, ये सब नहीं मालूम है सर। मैंने जुड़े तो आगे सर के अंदर में वो, अब वो तो हमारे सामने उन्होंने उनका चेक मेरे सामने ही भरा भर के ले गए कंपनी में। यहाँ जयपुर के पास ऑफिस था सर। हाँ, हमारे घर से मात्र आधा 1 किलोमीटर है जयपुर के पास। समझ गया उसको हाँ, वो जो मैं जानता हूँ उसको छोड़कर बाकी बताओ। ये जो इसमें चेक मतलब जो रसीदें आपको मिली हैं, उन रसीदों में आपका चेक का डिटेल नहीं लिखा है। अगर उन्होंने, क्लाइंट ने चेक दिया है, चेक किसके नाम भरा है? कंपनी नाम भरा है कि किसी और के नाम पे भरा है? नहीं, कंपनी नाम से भरा था उन्होंने। हमसे तो यही कहा कि हमारे सामने ही भरे। अब हम उस साइंस सिटी इंफ्रा करके कुछ उन्होंने भरा था। नहीं, अगर शाइन सिटी के नाम पे भरा है तो रोने की आवश्यकता नहीं है। पैसा कंपनी में अगर आया है, रसीद भले ही गलत हो, बस हमें यह देखना है कि उस चेक से उन्होंने रसीद किसी और को कर दी होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे इस मामले में क्या है कि आपका क्लाइंट, उसने कंपनी को चेक दिया, चेक कंपनी में क्लियर भी हुई होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी और का लॉयल्टी पॉइंट या किसी उससे इन्होंने आपको रसीद दे दी। तो जाहिर सी बात, आपके पैसा तो कंपनी में खड़ा होगा ना अभी, उसके बाद कोई रसीद आपको तो मिली नहीं है। अगर ये रसीद उन्होंने किसी और को दे दी होगी तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। अगर वो कस्टमर आकर के दिखाता है कि ये चेक, क्योंकि अभी तक कस्टमर, ऐसे कस्टमर तो अनजान होंगे ना, जिनको ये नहीं पता कि उनके रसीद में जो चेक नंबर लिखा है वो चेक नंबर किसी और का है। उससे तो ये लग रहा होगा कि हाँ मेरी रसीद सही है, इसमें चेक नंबर लिखा हुआ है। लेकिन कल को अगर बाय द वे तुम्हारे क्लाइंट ने अपना चेक नंबर दिया कि इस चेक नंबर से मेरी रसीद काटी गई है, मतलब ये चेक नंबर से मेरा पैसा क्लियर हुआ है, तो पैसा तुम्हारे क्लाइंट का हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी रसीद दिखा दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इतना डीपली पर हमें जानकारी नहीं है। कहाँ रहते हो आप? हम यही कचहरी चौराहे के पास ही रहते हैं। तो आप आदित्य से बात कर लीजिए, वहाँ बनारस में है तो। अभी भी तुरंत हम बात किए, वो इस समय बनारस में ही है। और उनका हमने अभी भी तुरंत बात किया जस्ट आपसे पहले, और उनको रिकॉर्डिंग भी है, हम भेज रहे हैं तुरंत आपको भेजना रिकॉर्डिंग। आप देखो, मुझे कुछ भेजना ना भेजना एक अलग बात होगी, आप उनसे बात कर लो, बता दो कि जब हमारे कस्टमर ने चेक दिया था कंपनी में, तो हमारी रसीद पर लॉयल्टी पॉइंट क्यों लिखा है, बस इतना सा जवाब है। अगर चेक दिया था तो उस चेक से अगर आपने किसी और को रसीद दी है तो मुझे बताया जाए, ताकि कंपनी में हम मिल करके ये डाल सके, भाई ये चेक नंबर मेरे अकाउंट से क्लियर हुआ, इसकी रसीद किसी और को दी गई है और ये पैसा मेरा है, ताकि वो कस्टमर कल को क्लेम ना करे। अगर वो कस्टमर क्लेम करेगा तो आपका मामला फंसेगा, और वो उस कस्टमर को उन्होंने कैश लिया हो। दूसरा कोई कस्टमर? हाँ, दूसरा भाई, अब कंपनी में अगर पैसा आया है तो उस पैसे का रसीद भी तो लिया होगा ना इन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल। हो सकता है रसीद अपने नाम पे ली हो सकता है रसीद अपने किसी जानने वाले के नाम पे ली हो, और आपको हो सकता है उन्होंने लॉयल्टी पॉइंट से दे दिया हो सकता है किसी कस्टमर से उन्होंने कैश लिया हो और उसको चेक से दे दिया हो रसीद, और आपको लॉयल्टी पॉइंट से दे दिया हो। ये प्रॉब्लम बड़ी है और ये प्रॉब्लम आएगी। अभी हम क्या कर सकते हैं? आप अभी बात करके देखो, इसमें कोई जादू या मैजिक चमत्कार नहीं होगा कि आपके रोने से, आपके परेशान होने से आपका हल निकलेगा। बात करने से हल निकलेगा। आप अपने कस्टमर से, मतलब उनसे चेक नंबर ले लीजिए कि क्या चेक नंबर थी उनकी, उनके अकाउंट से पैसा कटा ही होगा, जाहिर सी बात है। वो पासबुक की कॉपी मंगवा लीजिए स्टेटमेंट की, कि फला फला डेट कोई पैसा इससे निकला हुआ है, वो तैयारी रखिए। ठीक, उसके बाद एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा एसपी सिटी के यहाँ पर, कि ये जो पैसा जो आपके बैंक से कटा है, इसके एवज में हमें शाइन सिटी से रसीद नहीं मिली, बल्कि इसके एवज में रसीद लॉयल्टी पॉइंट से दी गई है। ठीक है, और भविष्य में यदि किसी पर यहीं कंपनी से बात कर, मैं बता दूंगा नरेशन में क्या क्या लिखना रहेगा, लेकिन आप सबसे पहले आदित्य से बात करिए, शायद हो सकता है कि आपको कोई रास्ता वो दे दें। आप उनसे बात करके पूछिए कि, चाहे ये मेरी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, आप उनसे पूछिए इस चीज़ के लिए कि जब मेरे कस्टमर ने
चेक दिया था कंपनी के नाम पर, तो उसके रसीद पर चेक की डिटेल क्यों नहीं आई? लॉयल्टी पॉइंट क्यों लिखा गया है? अच्छा ठीक है सर। हाँ, अगर तुम्हारे कस्टमर ने चेक दी है, अभी उन्होंने कहा भी है क्या? हम उससे राशि सर को अगर बात हो रही है तो राशि सर को दिखाइए। शशि मैडम का नाम दिया था, तो बोलने की शशि मैडम को अगर बात कर रही है तो बताइए उनको कि उस पर चेक नंबर लिखा हुआ है कस्टमर का। नहीं, चेक नंबर नहीं लिखा, लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है। मैंने देखा, तभी मैंने तुमको किया ना, पूरा बाकायदा लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ उसके ऊपर। आप रसीद खोलो, दिखाने की क्या जरूरत है? किसी को बताने की क्या जरूरत है? का टाइम दिया, उसके बाद क्या चेक लगा देंगे। क्या चीज? मेरा चेक बोल रहे थे कि हम जून तक देखेंगे तो लगा देंगे, तो मुकदमा करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो अब उससे पहले आप मुकदमा कर दो उठा करके। अब कोई दूसरा इसका रास्ता नहीं बता सकते ना हम, इसके अलावा बाकायदे से लिखा पेड बाई लॉयल्टी चेक और फेडरल बैंक की अकाउंट। तुम्हारे कस्टमर ने किस बैंक की चेक दी थी? SBI का। तो अब उसे फेडरल बैंक लिखा है, जब तुम्हारा कस्टमर SBI चेक दिए, फेडरल बैंक क्यों लिखा है? देखिए, आप लोगों का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा दोष क्या है? आप लोग किसी चीज को बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर जाने, बगैर उसका नतीजा निकाल लेते हैं। जब आपकी रसीद पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि उस पर देखो चेक नंबर लिखा है, और आपको पता है कि आपकी SBI की चेक है, उसके ऊपर फेडरल लिखा, तो आपने पूछा क्यों नहीं उनसे? आपका हक है, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है। अगर आपके कस्टमर को आपने अपनी चेक गारंटी के तौर पे दी है और वो ये कह रहा है, तो बहुत हद तक से चेक लगा सकता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है कस्टमर। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपके साथ मिल करके ये एप्लीकेशन डाल दे कि ये जो चेक उसने दी थी, उस चेक के एवज में उसे दूसरी रसीद दी गई है, तो उसका पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा और साथ ही साथ रास्ता भी निकल आएगा। ठीक है सर, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार वर्मा। विजय वर्मा। तो ठीक है बेटा, आप बात कर मुझे बता दें इस मामले में, ताकि इसको निस्तारण किया जा सके, अन्यथा ऐसे परेशान रहोगे अंधेरी अधूरी जानकारी में और लोग लूटते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, खुश रहिए।